हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोज में अ फेलो ट्रेवलर के बारे में पढ़ा, जिसके लेखक एजी गार्डिनर जी हैं। तो जैसा कि आपको एजी गार्डिनर जी ने बताया कि उनका जो फेलो ट्रेवलर था वो कौन था। एक मॉस्क्यूटो था, जो कि उस डिब्बे में कोई नहीं था। और वो मॉस्क्यूटो क्या है, एक बार उन्होंने उसे क्या किया, उड़ाया, और वो आया दोबारा तो क्या करने लगा था, उनकी गर्दन की तरफ देखने लगा था। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको फेलो ट्रेवलर की पूरी कहानी को आज समाप्त करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से समझा। यदि होगा तो ज़रूर आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे और एक एक लाइन को बहुत ही अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ जब वो गर्दन की तरफ देखा। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, लेखक कह रहे हैं कि मैंने फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो उछला, वो वहाँ से गया। टूक एनदर जॉन्ट अराउंड द कंपार्टमेंट, टूक एनदर, छोटा दूसरा भ्रमण लिया। किसका? द जॉन्ट द कंपार्टमेंट, वो जिसने डिब्बे का एक दूसरा भ्रमण लिया। रिटर्न, लौटा, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, वह लौटा स्वयं पूरे हठपूर्वक, पूरे जिद मेरे हाथ के पीछे क्या हुआ, बैठ गया। एकदम जिद करके कि नहीं बैठेंगे तो बैठेंगे। इट्स एनफ, बहुत हो गया। आई सेड, मैं बता रहा हूँ कि बहुत हो गया। मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी अपनी सीमा होती है। जैसे आप क्या मतलब कि शरीफता की भी एक हद होती है। लेखक उसको समझा रहे हैं, बहुत हो गया अब तुम्हारा, बहुत परेशान कर रहे हो, ठीक है। तुमने जो है क्या है, सज्जनता की भी एक अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन, मैं वार्न, दो बार मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका। दैट कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत विशेष व्यक्ति हूँ। दैट, जिससे माई अगस्ट पर्सन रिसेंट, मेरा जो ये राजसी स्वभाव है, जो मेरा यह राहुल व्यक्तित्व है, वो बदल सकता है। द टिकलिंग इम्परिटेंस ऑफ स्ट्रेंजर, एक अजनबी के बहुत बेहुदगी भरे स्वभाव में बदल सकता है। मैं तुम्हें दो बार चेतावनी दे चुका हूँ कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। नहीं तो जिससे क्या होगा, अगर ऐसे ही करोगे तो मेरा जो ये स्वाभाविक जो राजसी स्वभाव है वो एक अजनबी के बेहुदगी भरे स्वभाव में बदल जाएगा। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, और अब मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात कि अब मैं एक न्यायाधीश बन गया हूँ। आई कन्वीन यू टू डेथ, अब मैं तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूँ, सजाए मौत देता हूँ मैं तुम्हें। मच्छर को लेखक ने क्या दे दिया, सजाए मौत दे दिया। क्यों? कह रहे हैं कि जस्टिस, न्याय डिमांड्स, न्याय इसकी मांग करती है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स, और न्यायालय इसको स्वीकार करता है। कह रहा है कि आज का जो न्याय है यही मांग करती है, और जो यहाँ का आज न्यायालय है, जो कोर्ट है, जो लेखक द्वारा बनाया गया है, लेखक के द्वारा, कह रहे हैं कि न्यायालय इसकी मांग करता है। अब सुनिएगा, कह रहे हैं लेखक कि द काउंट्स, जो अपराध हैं अगेंस्ट, तुम्हारे खिलाफ, यू आर मेनी, बहुत हैं। तुम्हारे खिलाफ जो अपराध हैं वो बहुत हैं, गिनती नहीं है तुम्हारे खिलाफ अपराधों की। क्या कहते हैं कि यू आर अ वैगरेंट, तुम एक वैगरेंट, तुम एक आवारा हो, घुमक्कड़ हो। यू आर अ पब्लिक नुआइसेंस, तुम जनता को परेशान करने वाले हो। यू आर अ ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो विदाउट टिकट, बिना टिकट के। अपने फेलो ट्रेवलर मॉस्क्यूटो अर्थात मच्छर से लेखक कह रहे हैं कि तुम एक आवारा हो, घुमक्कड़ हो, तुम जनता को परेशान करने वाले हो। तुम
इस ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, अपराध उसको गिना रहे हैं मच्छर के कि ये अपराध तुम्हारे हैं, सुन लो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास जो है मांस खरीदने के लिए कूपन भी नहीं है। ठीक है, फॉरेन में क्या होता है, जैसे आप लोग के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वैसे और जैसे आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, स्वाइप कराते हो मार्केट में, वैसे ही मांस खरीदने के लिए वहाँ कूपन बना हो, तो वैसे कार्ड्स बने होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास तो मांस खरीदने वाला कूपन भी नहीं है। और फॉर दिस, इन सब के लिए, एंड मेनी अदर मिसडेमनर्स, और बहुत से दूसरे गैर कानूनी कामों के लिए। कैसे पुलिस वाले हैं, केस गलती एक करो, गुस्सा उनको आ जाएगा तो केस 4 ठोक देते हैं, तो वैसे ही कह रहे हैं कि इन सब गलतियों के लिए और बहुत दूसरे अन्य गैर कानूनी कामों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने जा रहे हो, अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने तेजी के साथ प्रहार किया। लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी के घूंसे से मैंने तेजी के साथ प्रहार किया। हुआ क्या, ही डॉज्ड, उसने रोक दिया द अटैक, प्रहार को, विथ एन इंसोलेंट एस, एक अपमानजनक तरीके से। दैट ह्यूमिलेटेड में, उसने मुझे अपमानित कर दिया। यार इसका मतलब क्या है, लेखक जैसे ही उस पूरे मुक्के के बल से उसको मारने के वो उड़ गया होगा, और लेखक को ही चोट लग गई होगी, तो लेखक कह रहे हैं उसने मेरे प्रहार को अपमानजनक तरीके से रोक दिया। ह्यूमिलेटेड मी, मुझे ही अपमानित कर दिया। अब क्या, माई पर्सनल वैनिटी वॉज अरोज्ड, जो मेरा अब स्वाभाविक व्यक्तित्व तो भड़क उठा। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैंने उससे अपने हाथों के साथ उसका पीछा किया। विथ माई पेपर, और अपने पेपर से, मैंने अपने हाथ और पेपर से उसे मारने की कोशिश की, उसका पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, कह रहे हैं लेखक, आई जम्प्ड ऑन द, मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और बल्ब के चारों ओर उसका पीछा किया। कूद कूद कर सीट पर से बल्ब पर वो मंडरा रहा था मच्छर, और कूद कूद कर उस मच्छर को मारने की कोशिश कर रहे थे लेखक। कह रहे हैं कि आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स, मैंने चाल अपनाया। द फेलिन कनिंग, चालाक बिल्ली की, मैंने चालाक बिल्ली के चाल को भी अपनाया। चालाक बिल्ली क्या करती है, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए चुपचाप शांत होकर सोने की मुद्रा बना लेती है ताकि उसे पता न चल पाए, और जैसे चूहे को देखती है तुरंत झपट मार देती है। वैसे ही लेखक की है कि शांत बैठे रहे और तब तक इंतजार कि जब तक वो बल्ब से नीचे ना आए। वही बात आगे बोलते हैं, कह रहे हैं कि वेटिंग, इंतजार करता रहा, टिल ही है अलाइटेड, जब तक कि वह आ न गया। अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टिल्थनेस, और भयानकता के साथ आता हुआ देखकर, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन और टेरिबल स्विफ्टनेस, मैंने भी अचानक पूरे भयंकर बहुत तरीके से, पूरे तेजी के साथ मैंने स्ट्राइक प्रहार कर डाला। जब वो जैसे वो नीचे की तरफ मेरी तरफ बढ़ा, मैंने पूरे भयानकता के साथ उसके ऊपर प्रहार कर दिया। अब क्या हुआ, अब तो मच्छर बेचारे की क्या हालत हुई कि बेचारा बचा होगा कि नहीं। तो चलिए अब लास्ट ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या हुआ उसका। तो लेखक कह रहे हैं इट वॉज ऑल इन वेन, सब व्यर्थ चला गया। इसका मतलब क्या, इस बार भी वो नहीं मरा। ही प्लेड विथ मी, वो मेरे साथ खेलता रहा। ओपनली, खुलकर, एंड ऑस्टेंटियसली, और पूरे दिखावे के लिए, वो मेरे साथ खुलकर और दिखावे के लिए खेलता रहा। लाइक अ स्किल मेटाडोर, एक ठीक वैसे कुशल लड़ाके की तरफ। फाइनेंसिंग राउंड, एक युद्ध क्षेत्र में। इनफ्यूरिएटेड बुल, एक क्रोधित सांड के सामने। वह युद्ध के मैदान में एक क्रोधित सांड के सामने एक कुशल लड़ाके की तरह मेरे साथ खेलता रहा। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट की ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, खुद में ही आनंद कर रहा था, वो खुद मस्ती कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और यह सब इसलिए था, दैट की ही हैड डिस्टर्ब माई, वो मेरी शांति को भंग करना चाहता था। लेखक समझ रहा था मैं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि मैं सो ना पाऊँ, मेरी मस्ती को वो खराब करके अपनी मस्ती कर रहा था।
होता है ना, ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा सा खेल चाहता था, उसको थोड़ा सा खेल चाहिए था, उसको थोड़ा सा खेल चाहिए था। किसको? उनके फेलो ट्रेवलर मच्छर को। और फिर कहते हैं कि एंड व्हाट स्पोर्ट, और कौन सा खेल लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, इतना अच्छा होगा बाय दिस ह्यूज, इस विशाल लंबरिंग भारी भरकम वाइंड मिल ऑफ अ क्रीचर, एक पवन चक्की जैसे प्राणी से। लेखक इसके पहले अपने आप को एक बड़ा सा जानवर कहे थे, अब कह रहे हैं अब खुद को कि कौन सा, वह थोड़ा सा खेल चाहता, कौन सा खेल इस बड़े भारी भरकम और पवन चक्की जैसे प्राणी से अच्छा हो सकता है। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा था, जिसके खून का जो स्वाद है इतना अच्छा हो, एंड सीम्ड, और जो दिख रहा हो, सो हेल्पलेस, बिल्कुल असहाय, एंड सो स्टूपिड, बिल्कुल मूर्ख, जो इस समय उसके सामने असहाय और बिल्कुल मूर्ख दिख रहा हो, इससे अच्छा क्या हो सकता था उसके लिए। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, लेखक कर मैं शुरू कर दिया टू इंटर, प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, उस अपने सहयात्री के आत्मा। अब मैं अपने सहयात्री के बारे में जानना शुरू कर दिया, मरता क्या न करता। अब बेचारे जब सोचे कि अब तो मरना ही है तो चलो सरेंडर ही कर देते हैं, क्या अब इनके अंदर का देखो, कह रहे कि ही वॉज नो लॉन्गर मेयर, वो कोई ऐसा वैसा कीड़ा नहीं था, वो कोई दुर्लभ कीड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी, वो तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा था, एंड इंटेलिजेंस और ज्ञान का। अरे वो तो अपने पर्सनैलिटी बना रहा था, वो अपने व्यक्तित्व और अपने ज्ञान का विकास कर रहा था। दैट क्यों कर रहा, दैट जिससे चैलेंज चुनौती दे सके, द पोसेशन अधिकार की ऑफ हिज कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में बिटवीन मेरे साथ ऑन इक्वल टर्म, बराबरी का। वो इसलिए कर रहा था ताकि वो इस डिब्बे में बराबरी का अधिकार मेरे साथ जमा सके। आई फेल्ट माई हार्ट, मैंने अपने हृदय को महसूस किया, वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, उसके ऊपर पिघलता हुआ, मेरा जो हृदय था उसकी तरफ, उसके लिए पिघलना शुरू हो गया। एंड द सेंस ऑफ सुपेरिटी फेडिंग, जो श्रेष्ठता की बुद्धि थी अब वो मुरझा रही थी। अब मैं अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझ रहा था, बेचारे को हार तो मान गए थे मच्छर से, तो श्रेष्ठ समझेंगे कैसे, इज्जत जो बचानी थी थोड़ी बची हुई। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, मैं कैसे उस प्राणी से खुद को श्रेष्ठ महसूस करूं। हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो खुलकर माई मास्टर, मेरा भी गुरु निकल जाए, इन द ओनली कंपटीशन, ऐसे एकमात्र प्रतियोगिता में, इन विच जिसमें वी हैड एवर इंगेज, जिसमें हम कब से उलझे हुए थे। मैं कैसे ऐसे जीव से अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ लूं, जो केवल एकमात्र प्रतियोगिता में मेरा भी गुरु निकल गया, जिस खेल में हम बहुत देर से उलझे हुए थे। वाई नॉट बी मैग्निमियस अगेन, तो फिर मैं अब उदार क्यों न बनूं। अब मुझे तो उदार बनना ही था, अब अपनी शरीफता तो दिखानी ही थी, क्योंकि मैग्निमिटी एंड मर्सी। अब देखो लेखक समझदार बन गए, अब तक इनकी समझदारी नहीं थी, तब तो बस ये कह रहे थे कि मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट, एक शरीफता की भी हद होती है। अब जब मच्छर से हार गए तो अब फिर शरीफता की बातें करने लगे, कह रहे हैं कि मैग्निमिटी एंड मर्सी, जो ये शरीफता और दया होती है ना, वर द नोबलेस्ट, सर्वोत्तम एट्रीब्यूट, गुण होते हैं आप मैन, एक व्यक्ति की। ये शरीफता और दया होती है, ये एक व्यक्ति के सर्वोत्तम गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास से, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने शान को वापस पा गया। कह रहे हैं कि इन उच्च गुणों के अभ्यास से, जैसे मैंने अपने गुण को जानने की कोशिश की, लगा अच्छे अच्छे गुण सोचने, तो कह रहे हैं कि मैं अपने शान को वापस पा गया। इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। एट प्रेजेंट, उस समय, प्रेजेंट टाइम में, आई वॉज अ रिडिक्यूलस फिगर, मैं एक फूहड़ चरित्र बन गया था, मैं एक बहुत ही बेकार आदमी हो गया था।
अ थिंग, एक ऐसा चीज, एक ऐसी चीज फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन, जिसकी केवल हंसी और उपहास ही की जा सके। मैं ऐसा बन गया था, इतना बेकार व्यक्ति बन गया था। बी बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान बनते ही, दयावान होते ही, आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ अ मैन, मेरे अंदर जो है मनुष्य के नैतिक गुण उत्पन्न होने लगे। एंड गो बैक टू माई कार्नर विथ, और मैं पूरे सम्मान के साथ वापस कोने में जाकर बैठ गया। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सज़ा को मैं समाप्त करता हूँ, मैं मृत्यु की सज़ा को समाप्त करता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर बैठते ही वापस आते मैंने कहा कि अब मैं मृत्यु की सज़ा को समाप्त करता हूँ। आई कांट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट लेकिन आई कैन रिप्रेव यू, रिप्रेव मतलब जीवन दान देना, लेकिन मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। और आई डू इट, और मैंने ऐसा किया। तो लेखक ने क्या, लेखक अपने आप को उसे जीवन दान भी दे दी, उसके सामने हार गए, हारने के बाद भी अभी उनका ईगो रह गया, तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, तुम तो खुद जीवन दान पा गए हो। ऐसा वो कहेंगे क्यों? अगर ऐसा कहेंगे तो उनका ईगो नहीं जाएगा। तो फिर क्या हुआ, लेखक कह रहे हैं कि आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार लिया, एंड ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन इट, उस पर बैठ गया। फूलिश फेलू, अरे मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा कि यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, अरे मूर्ख साथी, तुमने तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है, क्योंकि उनके अखबार पे बैठ गया था। तो कह रही, तुमने तो खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया, डिलीवर सौंपना। आई हैव टू, अरे मेरे, तुम जानते नहीं, आई हैव, मेरे पास, बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, साप्ताहिक अखबार, मेरे पास जो एक सम्मानित साप्ताहिक अखबार है मेरे हाथों में। ऑफ ओपिनियन स्मैक, विचार से तोड़ देंगे ऑन बोथ द कवर, यदि मैं चाहूँ तो मैं दोनों, यदि मैं दोनों कवर को मैं क्या करूँ, तोड़ दूँ, यानी अर्थात बंद कर दूँ, पटक दूँ, तो यू आर का, तुम एक लाश बन जाओगे। यदि मैं दोनों पेजों को अगर बंद कर दूँ ना, तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, पूरी तरह, नीटली मतलब पूरी तरह, सैंडविच खाने वाला नहीं, पीसना होता है, तुम पूरी तरह पिस जाओगे। विटामिन बीच में किनके, एन आर्टिकल, शीर्षकों के, किन शीर्षकों के, नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल, पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। कह रहे हैं कि तुम इन दोनों शीर्षकों, किन शीर्षकों, एक तरफ जो ये पेज पर जो एक पेज पर जो ये पीस ट्रैप्स है, दूसरे पेज पे जो लिखा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज लिखा है, इन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम पूरी तरह से क्या होगे, पिस जाओगे। अब बट, लेकिन आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। कह रहे हैं कि घबराओ मत, डरो मत, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रेप्रेव्ड यू, मैं तुम्हें जीवन दान तो दे चुका हूँ। कह रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ, मैंने तुम्हारे सजाए मौत को माफ़ कर दिया है। किसके, उनका फेलो ट्रेवलर कौन, मच्छर। कह रहे हैं मैंने तुम्हारे जीवन दान, मैं तो तुम्हें जीवन दान दे चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, दैट की वेन, जब दिस लार्ज एनिमल, जब ये बड़ा सा जानवर, फिर अपने आप को बड़ा जानवर कह रहे हैं, सेज अ थिंग, जब कोई बात कहता है ना, जब ये बड़ा सा जानवर अर्थात ये मैं, जब ये कोई बात कह दूँ तो ही मीन्स इट, तो ये बस समझ जाइए कि मैं उसे पूरा भी करता हूँ। कैसे आपने एक मूवी देखा होगा ना, वांटेड, उसमें क्या, उसमें बोलता है, वो बोलते हैं आपके सलमान खान जी कि मैंने जो एक बार कमेंट कर दी तो मैं दूसरों खुद की नहीं सुनता। तो यहाँ पर वही बात है, कह रहे हैं लेखक कि जब यह बड़ा सा जानवर कुछ कह देता है तो इसका मतलब वो इसे करता भी है। मोर एवर, इसके अलावा, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मेरे अंदर तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं रही। थ्रू नोविंग यू बेटर, अब तुम्हें अच्छा जानकर,
अब मैं तुम्हें अच्छा से जान गया हूँ, तो अब तुम्हें अच्छा जानते हुए आई हैव कम टू फील, मैं महसूस कर रहा हूँ, सेल आई से, कि मैं यही कहूँगा, अब मैं यही कहूँगा कि मैं तुम्हारे प्रति कुछ अब महसूस कर रहा हूँ। क्या? अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह। अब मैं तुमसे ये कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्नेह महसूस कर रहा हूँ। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट की सेंट फ्रांसिस ने वुड हैव कॉल्ड यू, तुम्हें बुलाया होगा, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई। मैं अब समझ गया कि इसीलिए जो ईसाइयों की गुरु सेंट फ्रांसिस हैं, उन्होंने तुम्हें इसीलिए अपना छोटा भाई कह के बुलाया होगा। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ, सो फॉर, इतनी दूर, एज द इन क्रिश्चियन चैरिटी, इन ईसाइयों के दान अर्थात उदारता की तरफ, एंड सिविलिटी, और उनकी मैं ईसाइयों की उदारता और उनकी सामाजिकता में ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता हूँ, अब मैं इतना तो नहीं कर सकता हूँ। बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूँ, और मोर डिस्टेंट, एक दूर का रिलेशनशिप, रिश्ता, लेकिन मैं एक दूरस्थ रिश्ते को महसूस करता हूँ, दूरस्थ रिश्ते को मैं पहचानता हूँ। फॉर्च्यून, भाग्य ने, हैज मेड, बना दिया अस, हमें, फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया, ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्मकालीन रात में। भाग्य की ही बात है कि हम दोनों इस शांत ग्रीष्मकालीन रात में सहयात्री बन गए। आई हैव इंटरेस्टेड यू, और मैंने तुम में रुचि लिया, एंड यू हैव इंटरटेन मी, तुमने मेरा मनोरंजन किया। अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं कि मच्छर डिब्बे में ये है वो है, कुछ भी नहीं सोचता, तो मुझे भी कुछ अकेला सा महसूस होता, और मैंने तुम्हें रुचि लिया, तुमने मेरा मनोरंजन कर दिया। द ओब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, अब जो एहसान जो है अब बराबर है, कि दोनों ने अपने अपने एहसान को पूरा कर लिया। एंड इट इज फाउंडेड, ऐसा पाया जाता है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, एक आधारभूत तथ्य, एक ऐसा आध्यात्मिक तथ्य पाया जाता है, दैट कि वी आर फेलो मोर्टल, हम दोनों एक फेलो ट्रेवलर तो है ही, हम फेलो मोर्टल भी हैं, मैं भी मरने वाला हूँ, तुम भी मरने वाले हो। ये नहीं कि दोनों लोगों को इस संसार में हमेशा के लिए जीवित रहना है, तुम कभी मर जाओगे, मैं भी कभी मर जाऊँगा, हम लोग फेलो मोर्टल भी हैं। द मायरेकल ऑफ लाइफ, जो जीवन का जो परिदृश्य है, इज आवर इन कॉमन, हमारे जीवन का जो परिदृश्य है बहुत ही साधारण है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, इसका रहस्य भी बहुत सामान्य है। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, मैं मानता हूँ कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में पता भी नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर दैट, मैं ये निश्चित भी नहीं हूँ कि आई नो, मैं पक्का तो नहीं कहता, लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ, मच अबाउट माइन, अपनी यात्रा के बारे में, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अपनी यात्रा के, मैं पूरी तरह श्योर नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी यात्रा के बारे में पता है। वी आर रियली व्हेन यू कम टू, वी आर रियली, हम सच में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, मैं सच कह रहा हूँ कि जब तुम इसके बारे में सोचोगे, जब तुम इसके बारे में सोचोगे, तो अ गुड डील अलाइक, बहुत ज़्यादातर, जस्ट अ पार्टीशन, तुम्हें ये भूत प्रेत जैसा लगेगा, तुम्हें ये भूत प्रेत जैसा ही महसूस होगा यदि तुम इस बारे में सोचोगे तो। दैट आर, जो है, एंड दे आर नॉट, जो नहीं भी रहेगा, जो इस समय है भी और जो नहीं भी रहेगा। क्या कि जो ये हमारा संबंध है अभी है भी, हो सके कुछ देर बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन जब सोचोगे तुम्हें लगेगा कि कोई भूत प्रेत की हम लोग थे एक दूसरे के लिए। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरीज, तुम इस प्रकाशित डब्बे में इस रात को आए, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और बल्ब के उस तरफ फड़फड़ाए, बल्ब के चारों ओर फड़फड़ाए, फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, परहैप्स, और शायद इसी रात तुम चले भी जाओगे। तुम इस प्रकाशित डिब्बे में रात को ही आए और कुछ देर के लिए बल्ब की तरफ के चारों फड़फड़ाए, और शायद इसी रात को लौट भी जाओगे। इतना अभी कौन ये बातें जो है लेखक अपने मन में सोच रहे हैं,
मच्छर के लिए, अपने फेलो ट्रेवलर के लिए। तभी क्या होता है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान जी आगे जाना है क्या? अभी आपको आगे की यात्रा आज रात करनी है। सी द वॉयस एट द विंडो, खिड़की पे से एक आवाज़ आई, अरे श्रीमान जी क्या आपको अभी यात्रा आगे करनी है? इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, लेखक कह रहे हैं ये एक मित्रवत कुली था, अर्थात जान पहचान का कुली था, परिचित था इनका, बार बार आते थे तो इन पुलिस पहचान रही होगी। कह रहे हैं कि गिविंग मी अ हिंट, वो मुझे संकेत दे रहा था दैट कि दिस वाज माई स्टेशन, कि यही मेरा स्टेशन था, मेरा स्टेशन आ गया है, आप उतरिए। तो लेखक कह रहे हैं वो मेरा मित्रवत कुली था जो मुझे यह बता रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड, और बोला कि आई मस्ट हैव डजिंग, अरे मुझे थोड़ा ऊँघ गया था, अर्थात मैं एक झपकी ले लिया था। तो एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपने टोपी और छड़ी को पकड़कर आई वेंट आउट इनटू द कोल्ड समर नाइट, मैं उस ठंडी ग्रीष्मकालीन रात में मैं बाहर चल दिया। जैसे ही आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, लेखक कह रहे जैसे ही मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, ऐसा मैंने देखा, क्या देखा? माई फेलो ट्रेवलर, मेरा जो सहयात्री है, फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ा रहा है। तो इस तरह से और फेलो ट्रेवलर की कहानी के बारे में आप जाने कि उनका फेलो ट्रेवलर कौन था, मॉस्किटो। इस तरह से कहानी समाप्त हुई है जी गार्डियनर की। तो अब आप इसको पूरे लाइन को बहुत अच्छे के साथ समझिएगा, और जैसे ही अब मैं आपको आगे की वीडियोज में क्वेश्चन और आपकी वोकैबुलरी को सॉल्व कराने वाला हूं, तो आपको जब अर्थ आएंगे तो ही आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर को क्लियर कर पाओगे। तो आप आज के लिए इतना ही। तो आप उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर और लाइक कराते रहें। तो तब तक के लिए बाय, सी यू, गुड लक माय डियर्स।